बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हाउ वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। कि अगर कोई सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द किसी भी हाइट के ऊपर गर्दिश कर रहा है तो उसकी मोशन को हमने डिस्क्राइब करना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश करेगा तो उसके लिए उसे एक फोर्स जो इसे उसके ऑर्बिट में उस दायरे में घुमाएगी, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम यहाँ से सपोज करते हैं कि लेट वी हैव अ सैटेलाइट ऑफ मास m विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ at distance h having orbit or not। क्या हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो सैटेलाइट है उसका मास m है। यहाँ पे मैं रफली ड्रा करता हूँ सैटेलाइट। ये सपोज कर लें सैटेलाइट है, इसका मास है m, ये ज़मीन है, दिस इज़ रेडियस ऑफ द अर्थ r। तो सैटेलाइट्स ज़मीन की सतह से हाइट h के ऊपर है और जो सैटेलाइट का ऑर्बिट बनता है, द सर्कल इन विच सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग, उस ऑर्बिट का रेडियस आर नॉट है। आर नॉट इज इक्वल टू r प्लस h। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें कि h जो हाइट है ये सतह ज़मीन से है सैटेलाइट की। दिस इज़ अ हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड r नॉट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा कि सेंटर से लेकर जो सरफेस तक का फासला है वो ज़मीन का रेडियस बन जाएगा, प्लस h जो है वो उसकी हाइट है। तो टोटल जो उसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस बनेगा r नॉट विच इज़ इक्वल टू r प्लस h। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो Fc है, जिसकी वजह से ये इस ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रहा है। आपने पढ़ा है पीछे कि किसी भी चीज़ को दायरे में हरकत करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होती है, और यहाँ पे सैटेलाइट को ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करेगा, दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे सर्कल में, जो इसे ऑर्बिट में घुमा रही है, वो किसके बराबर है जी? m v स्क्वायर ओवर r। r इसका रेडियस है, सॉरी r नॉट इसका रेडियस है,
उस ऑर्बिट का जिसके अंदर ये गर्दिश कर रहा है। और यहाँ पे स्पीड को आप v नॉट स्क्वायर ले लें। एज वी नो डैट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे v नॉट जो है ये उस सैटेलाइट की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। एंड आर नॉट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच दिस सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये पहले मैंने आपको बताया है कि कहाँ से सैटेलाइट को मिलती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज़मीन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सैटेलाइट को मिलेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सैटेलाइट विच इज़ इक्वल टू एम जी। अगर सैटेलाइट हमारा हाइट h के ऊपर है तो हम g को जी एच लिख देंगे, विच इज़ मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h। नाउ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। हम इन्हें कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या आ जाएगा हमारे पास? एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। आर नॉट हमने शुरू में लिखा था किसके इक्वल है? वी नॉट स्क्वायर आर नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने शुरू में लिखी थी, क्या थी? आर प्लस एच विच इज़ इक्वल टू जी एच। हमने यहाँ पे सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से ये ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। सिंप्लीफाई करें इसे। वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। आर प्लस एच इक्वेशन के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस एच। हमने वी नॉट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वी नॉट हमारे पास आ जाएगा जी एच आर प्लस एच स्क्वायर रूट। This is the equation to find the velocity of a satellite revolving around the earth at height h। तो अगर हम सपोज कर लें कि सैटेलाइट हाइट h की बजाय ज़मीन के करीब गर्दिश कर रहा है, तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी? हम वेलोसिटी की अप्रॉक्सीमेट कीमत निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर सैटेलाइट जो है ये हाइट h की बजाय ज़मीन के करीब तरीन नियर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लगाई है कि इफ़ r इज़ मच ग्रेटर देन h, कि जो ज़मीन का रेडियस है ये इसकी हाइट से बहुत ज़्यादा हो जाए। इट मीन्स कि सैटेलाइट हाइट h के बजाय यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये क्या बन जाएगा? वी नॉट इज़ इक्वल टू, अगर सैटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब आ जाए तो जी की वैल्यू जो है वो जी एच की बजाय हम सिंपल जी लिख सकते हैं। जी एच विल बी इक्वल टू सिंपल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट नियर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बन जाएगा जी। और एच जो है इज़ मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये क्या हमारे पास आ जाएगा? जी आर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें। जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
रेडियस ऑफ द अर्थ आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अगर इसे आप ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है नियर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ वो तकरीबन कितनी निकल आएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।